वसुधा लगाने वाली है मेघा को जोरदार थप्पड़। कहानी में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट। आखिरकार मेघा एक बार फिर से वसुधा को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वसुधा को मेघा और करिश्मा की सच्चाई पता चल चुकी है। उसे यह समझ आ गया है कि ये दोनों मिली हुई हैं और हमारे खानदान को बर्बाद करने के इरादे से आई है। अब कोई वसुधा को डराने या धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अब सारे सबूत हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड की, तो वहां आप देखेंगे कि एक बार फिर से मेघा वसुधा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार वसुधा बिल्कुल भी नहीं डरेगी और कहेगी, जाकर बता दो जिसे भी बताना है, मैं खुद सबको सच बता दूंगी कि तुम और करिश्मा मिली हुई हो, तुम दोनों बहनें हो और हमारे बिजनेस व प्रॉपर्टी को बर्बाद करने आई हो। मेघा ये सब सुनकर हैरान रह जाएगी कि एक नौकरानी को उसकी इतनी बड़ी सच्चाई कैसे पता चल गई और वह करिश्मा को कैसे जानती है। अब देखने वाला सीन होगा जब अविनाश भी वसुधा का साथ देता नजर आएगा। वह कहेगा, उस दिन तुमने जो मुझे लड्डू खिलाए थे उनमें तुमने कुछ मिलाया था और मैंने ये बात दादा को बता दी है। अब अगर इसका सबूत भी मिल गया तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। मेघा यह सब देखकर शॉक में आ जाएगी कि वसुधा और अविनाश दोनों मिलकर उसके खिलाफ कैसे तैयार हो गए हैं। अब वह इन दोनों की दोस्ती को भी तोड़ने की कोशिश करेगी। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब वसुधा के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वह खुद देव की दुल्हन बनकर मंडप में जा बैठती है। इस पूरे प्लान में अविनाश उसका साथ देता है और कहता है, मुझे पता है ये वसुधा कोई सीधी लड़की नहीं है। इसने मुझे भी भांग वाले लड्डू खिलाकर मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की थी। यह सुनकर वसुधा सोचती है कि चलो, अविनाश को तो अब मेघा की सच्चाई पता चल ही गई है, लेकिन उसके पास अभी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वह ये साबित कर सके कि मेघा एक चालाक और खतरनाक लड़की है। अगर वह ऐसे ही सबको बताएगी कि मेघा हमारे घर और बिजनेस को बर्बाद करना चाहती है, तो शायद कोई उस पर यकीन न करे। इसी वजह से वह खुद दुल्हन बन जाती है। जब शादी की आधी रस्में पूरी हो चुकी होती हैं, उसी वक्त मेघा वहां आकर पूछती है, ये कौन है? मैं तो यहाँ हूँ। तभी घूंघट हटाती हैं चंद्रिका देवी सिंह चौहान और दुल्हन के रूप में वसुधा सोलंकी सामने आती है। फिर बिना कोई बात पूछे ही चंद्रिका देवी सिंह चौहान वसुधा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। वसुधा भी चुपचाप खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने गलती की है, लेकिन यह गलती उसने अपनी देवी हुकुम को बचाने और उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट होने से बचाने के लिए की है। अविनाश जब वसुधा का साथ देने की कोशिश करता है तो चंद्रिका देवी सिंह चौहान उसे चुप करवा देती हैं और कहती हैं, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। थोड़ी बहस के बाद आखिरकार देव वसुधा की मांग भर देता है।